नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर जाखड़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर डी रासर। जी सर। तो हमारा कार्बोनिल का सेकंड पार्ट था। जी जी जी। पहला पार्ट हमने किया था, अब हम जी। सेकंड पार्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं उसको। हाँ सर। तो सर 31 क्वेश्चन सर करिए। ये अपने को क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेनोन दे रखा है। इसकी रिएक्शन अपन RMGX के साथ करवा रहे हैं, यानी कि गिनार रीजेंट अपने को दे रखा है। तो देखिएगा डियर, क्या दे रखा है अपने को, कार्बोनिल कंपाउंड की इसके साथ रिएक्शन करवाई अपने, किसके साथ, गिनार रीजेंट के साथ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या रहता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। किसका फॉर्मेशन हो गया सर, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। 3 डिग्री अल्कोहल मिला है। अब अपने क्या कर रहे हैं, हीट करने का साइन और H2SO4 दे रखा है, यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 और हीट करने का साइन है। इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन कर देगा। डिहाइड्रेशन कर देगा तो मेजर प्रोडक्ट अपने क्या मिलेगा, पहले फर्स्ट इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। यहाँ पे ये मिल जाएगा सर अपने को, स्टेबल एल्कीन। जी जी जी, एक स्टेबल एल्कीन यानी कि सेजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये E1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग होती है। और फिर अपने को क्या करवाना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाना है। तो रिडक्टिव अपन ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इधर भी ऑक्सीजन लगा दो और इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। ये मिल जाएगा अपने को डाई, यानी कि डाई ओल आ जाएगा, यानी कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप और एक क्या आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यही अपना आंसर हो जाएगा। जी सर, यही आंसर हुआ, सेकंड करेक्ट होगा। तो सेकंड आंसर अपना क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एक है कीटोनिक ग्रुप है। सर मैंने यहाँ पर ये बताया कि एक तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी जी, और एक एलिमिनेशन एलिमिनेशन जी जी, और एक ओजोनोलाइसिस। 3 रिएक्शन एक साथ, 3 रिएक्शन एक साथ याद होनी चाहिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया काम कर दिया सर ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर ये सवाल के बारे में बताइए, क्या कह रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है आपके पास, जी जी जी, absorb the 2 moles of hydrogen per mole of A and upon catalytic hydrogenation gives product B. जी जी जी, compound B is resistant to oxidation by CrO3 and does not show any optical activity. जी 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 जी, The structure of A and B. जी तो जो अपने को कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते जाए। जी जी जी, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल अपने को लेना है पहले ही। जी जी, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसमें सेलेक्ट कर लें। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, पहला नहीं है, इसका मतलब घटा सवाल की घटा। फिर दूसरा अपन देखें जी, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये हमारे पास CH3 आ रहा है, ये है। जी जी जी, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। आगे और बढ़ते हैं तो इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो गए। फिर हमारे पास इसकी बात करें तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ये और ये अपना आंसर हो सकता है। आगे बताएं सर। अब आगे ये बोल रहा है कि अपन हाइड्रोजनेशन करेंगे 2 मोल चाहिए, 2 मोल, इसका मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए या एक ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। जी जी, इसमें मतलब हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है दोनों में। जी जी जी, इसका मतलब ये दोनों ही उस कंडीशन को फॉलो कर रही है। आगे बताएं सर। फिर अगला अब कंडीशन दे रहा है कंपाउंड बी तो रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन बाय CrO3 डज नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। जी जी जी, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा जी। तो ये ऑप्टिकली देखिए इसमें इनएक्टिव हो रहा है। जी जी जी, कायरो सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल एक्टिव बन रहा है वापस। जी 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 जी, तो यानी सेकंड आंसर हो गया सर जी। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, ये सर ये कह रहा है कि CrO3 ऑक्सीकृत नहीं होता तथा प्रकाशिक 3 डिग्री जो होते हैं वो जी जी जी, यानी कि जो अपने पास B मिलेगा वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, राइट, यानी कि डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जो CrO3 है ना, जी जी जी, ये क्या करता है 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करता, नहीं कर पाता। 1 डिग्री को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, 2 डिग्री को कीटोन में चेंज कर देगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि CrO3 माइल्ड भी है या जी 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 स्ट्रांग भी है। सर ये आंसर क्यों नहीं हुआ अपने पास, भाई ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी बोल रहा है। जी 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 जी, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कायरो सेंटर है सर। तो बहुत बढ़िया बात बता दी सर ने कि कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताएं सर इस सवाल के बारे में। गिवन कन्वर्जन आइडेंटिफाई द रीजेंट ABCR। जी जी जी, रीजेंट पूछ रहे हैं जी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ये एल्कीन दे रखी है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दे रखी है। तो एल्कीन के अकॉर्डिंग अपन जाए तो हमारे पास है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं। जी जी जी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो किसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, इसका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। जी सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यही हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। PCC क्या करता है सर, जी जी, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिल में,
अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन में चेंज कर देगा। तो पीसीसी मिल्ड ऑक्सीडेशन होता है सर। तो इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा? कीटोनों में चेंज कर देगा। यही दे रखा है सर। और ये तो अपन ये भी कहते हैं कि पीसी इज द बेस्ट रीजेंट फॉर कन्वर्टिंग टू अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड। जी 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 जी, इसका मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता अपना, सेकंड हो सकता है क्या सर? यहाँ तक हो सकता था लेकिन बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी एक ही पूरा स्टेप एक ही है सर। यानी कि ये डाइबोरेन दे रखा है और उसके बाद में H2O2, ये दोनों एक ही है। जी जी जी, यानी कि ए और बी इसने अलग अलग करके लिख दिया, लेकिन है ये पूरा स्टेप एक ही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है। और सी अपना क्या दे दिया? पीसीसी। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर। देखिए सर, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या पूछ रहा है सर ये? देखिए इसमें हमारे पास बर्च रिडक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा, ब्रेथ रिडक्शन, सोडियम लिक्विड अमोनिया को क्या बोलते हैं सर? ब्रेथ रिडक्शन। ये क्या काम करता है सर? ये हमारे पास एक तो देखो एल्काइन में हमारे पास आता है। जी जी जी, नॉन टर्मिनल एल्काइन है। जी जी, ट्रांस में कन्वर्ट कर। जी, टर्मिनल एल्काइन ये रिएक्शन नहीं देगी सर। टर्मिनल में फिर वहां पर हाइड्रोजन रिलीज होगी। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो टर्मिनल अल्काइन तो सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगी? एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि H2 रिलीज कर देगी। ठीक है, सोल्ट का फॉर्मेशन कर देगी। और नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो वो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगी। यदि ट्रांस बनाना है तो आपको नॉन टर्मिनल लेना पड़ेगा। जी 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 जी, टर्मिनल ले लोगे तो हाइड्रोजन निकल। जी जी जी, सोल्ट बन जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को बेंजीन दे रखी है सर। बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करेगी, यानी कि क्या दे रखा है अपने को? ब्रेथ रिडक्शन दे रखा है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ये पहला बंदा ऐसा है जो मोर स्टेबल की से लेस स्टेबल की ओर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेंजीन जनरली अगर अपन बात करें तो मोर स्टेबल होती है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो रही है? नॉन एरोमेटिक, यानी कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर कन्वर्ट हो रही है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ब्रेच ने ऐसा गंदा काम कर दिया था। तो इसका मतलब ट्रांस एडिशन हो गया। अब अपने क्या करवा रहे हैं सर? ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। तो ओजोनोलाइसिस ये दे रखा है अपने को, ओजोनोलाइसिस यानी कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाइए सर। यानी कि जिंक नहीं है इसके पास, विदाउट जिंक हो गया, विदाउट जिंक है। ओजोनोलाइसिस अपने को दे रखा है, तो किसमें चेंज हो जाएगा? यानी कि डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर वापस किसमें चेंज हो जाएगा? ये ओम्स गैप याद आ रहा होगा आपको, ओम्स गैप। इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। तो कितने कार्बन है टोटल? यानी कि 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये क्या हो गया? मेलोनिक एसिड। जी जी जी। अब इसमें हीट करने का साइन और दे रखा है, और जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो केवल गर्म करने पर CO2 रिलीज हो जाती है। तो अपने क्या मिल जाएगा सर? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यही मिला सर, CO2 रिलीज हो जाएगी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल के बारे में बताएं सर, ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, यही है वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसकी। जी 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 जी। इसमें क्या है हमारे पास? ये दोनों ब्रेक होकर के फ्री रेडिकल बन जाएगा। अच्छा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, फिर रेजोनेंस आ जाएगा। जी जी जी, ये हमारे पास ये कंडीशन है जी। ये फ्री रेडिकल बना दिए हैं सर ने। अब इसमें कॉन्जुगेशन होगा सर, पाई सिग्मा अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन है जी, इसको हमने फिर फ्री रेडिकल में। जी जी जी, ये यहाँ पे इसने इसके साथ और इसके ने इसके साथ आपस में साझेदारी कर ली। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, सर ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? CO2 रिलीज होती है सर। तो CO2 रिलीज होगी, इसका मतलब क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगी, और ये रेडिकल आपस में कॉन्जुगेशन कर लेंगे, और कॉन्जुगेशन से किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? बेंजीन का। यही आंसर हुआ, सेकंड आंसर। जी जी जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सर हमारा ऐसा मेथड है जी जी, जिससे हम क्या क्या बना सकते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों का निर्माण कर सकते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों सिंथेसिस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही प्यारी सी बात सर ने बताई। बड़ा एक फेमस क्वेश्चन रहता है जी जी जी, एग्जाम में, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट सा रहता है। 11th का टॉपिक जो है, जी जी जी, ये हाइड्रोकार्बन का है। एनसीईआरटी से अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका जी, और ये हमारा बेंजीन का क्वेश्चन है जी। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है सर? इसमें हमारे पास डायजोटेशन है ये। जी जी जी, लेकिन इसमें क्या है? OH भी आ रहा है साथ में और NH2 भी आ रहा है जी। तो इसमें हाफ डायजोटेशन होगा। जी जी, तो हाफ डायजोटेशन में हमारे पास यहाँ कार्बन 10 बनेगा जी, और कार्बन के 10 बन के फिर होगी शिफ्टिंग। अच्छा, इसका मतलब ये क्या देगा अपने को? NO पॉजिटिव देता है। NO पॉजिटिव देता है। NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देता है, जो किसके ऊपर रिएक्शन करता है? इसके ऊपर रिएक्शन करता है, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसको देखकर कुछ ऐसा नहीं लगता सर कि पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट की याद दिला रही है?
यहाँ पे OH होता तो वो पिनाकोलोन रीएनहांसमेंट ही होता, लेकिन यहाँ पे ये NH2 दे दिया आ गया इधर जी। आधा यहाँ पे पिनोल क्या मिल जाएगा CH3 आधा है, तो इसको पूरा कर देंगे अपन, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, लेकिन इसका पड़ोसी BB दिला रहा है, तो इसका मतलब CH3 क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जैसे ही आपने CH3 शिफ्टिंग करवाओगे, यानी कि क्या हो गया, आपने रीअरेंजमेंट करवा दिया, तो क्या मिल जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है OH, और इस कार्बन पे क्या आ गया CH3 और CH3, एक नन्ही सी जान पर 3 CH3 आ गए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मिल जाएगा BB मिल जाएगी, तो BB मिल जाएगी बैक बॉन्डिंग, यानी ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर मिल जाएगा सर अपने को, फर्स्ट आंसर मिल जाएगा जी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, इस सवाल के बारे में बताएं सर, ये क्या कह रहा है, कंपाउंड A gives following reactions जी, मतलब अपने को ये कोई कंडीशन दे रखी है जी 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 जिनमें से कंपाउंड सेलेक्ट करना है, मतलब हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है जी, येलो ऑरेंज की दे रही है, भी आ रही है, बहुत बढ़िया, और साथ में हमारे पास जिंक H2 से रिएक्शन होकर जी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी करवाना है जी। अब इसमें ये बात देखिए कि हाइड्रोजन निकले, इसका मतलब मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर ये एटम के साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन जी जी जी, तो इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन हम देख लें जी। OH ग्रुप, अब देखो OH ग्रुप है मोर ये एटम के साथ में, फोन के साथ में जनरली अपन देखते हैं कि फोन के साथ में जब भी हाइड्रोजन होता है तो और सोडियम आ रहा होता है, एसिड बेस रिएक्शन रिलीज करता है, यानी कि H2 रिलीज करता है, और साथ में कार्बोनिल ग्रुप भी जी 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 जी। अब इसके पास भी है OH, अब इसके पास भी है H, और इसके पास भी है H, इसका मतलब ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं जी, इसके अकॉर्डिंग तो ये चारों हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं 2,4-DNP यानी कि ब्रेडी रिएजेंट दे रखा है, और ब्रेडी रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड तो सर इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, इसका मतलब इसमें भी है, इसका मतलब चारों ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये डिसाइड करेगा कि कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये डिसाइड करिएगा, तो इसके बारे में बताएं सर। C6H8O4, इसका मतलब उसके पास कितने कार्बन होने चाहिए, 6 ही कार्बन होने चाहिए। ओजोनोलाइसिस के बाद में 6 कार्बन बचने चाहिए सर, ये कह रहा है ओजोनोलाइसिस के बाद में कितने कार्बन बचने चाहिए, 6 कार्बन बचने चाहिए। तो अगर इसका ओजोनोलाइसिस करवा दें तो इसके पास कितने कार्बन बच जाएंगे सर, 1 2 ये और 3 4 5 कार्बन, घटा 7 की घटा, ये तो गया सर। आगे बढ़ते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो इसका ओजोनोलाइसिस हो जाएगा, तो इसके पास कितने कार्बन बच गए, इसके पास 4 ही बचे, इसका मतलब ये भी गया। आगे बढ़ते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो इसके पास कितने कार्बन बचेंगे सर, 7 बचेंगे, क्योंकि एक तो ये है ही, ठीक है, और रिंग वाले हैं, ये रिंग अलग भी नहीं होगी, तो इसका मतलब 6 इसमें और एक ये, 7 कार्बन बचेंगे। इसका मतलब ये कह रहा है कि 6 कार्बन बचने चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अपना आंसर कौन सा हो गया, 4th। तो इसका मतलब इसका ओजोनोलाइसिस अपन करवाएंगे तो इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, यानी कि 6 कार्बन है, 6 के 6 ही बचेंगे, और कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 तो यहाँ पे है और 2 ये पहले से ही है, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो गए। इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 4th। जी सर, का मतलब ये रीजेंट के अकॉर्डिंग अपने को सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। जी 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 जी, इसके अकॉर्डिंग ही ये बताएंगे, क्यों, क्योंकि पहला चारों ऑप्शन दे रहा था, ये दूसरा भी चारों ऑप्शन की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन इस थर्ड ने ये डिसाइड किया कि वास्तव में आंसर कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर, तो देखिएगा इस सवाल की ओर, ये बताइए सर, एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। जी 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 जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, CHO आ रहा है, NH आ रहा है और एल्डिहाइड। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास मिक्स क्वेश्चन है ये। जी जी, इसमें केनिजारो भी हो रही है, केनिजारो भी हो रही है, एल्डोल भी हो रही है, बहुत पहली बात। अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप भी है जी, और अल्फा H लेस कार्बोनिल ग्रुप भी है जी जी, और यहाँ हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में दे रखा है जी। तो ये मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका तो देखो ये इसके दोनों रिएक्शन देखें, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन जी। अब ये देखना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन होगा। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है तो इसका मतलब उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ रिडक्शन यानी CH2OH ग्रुप आ जाएगा, यानी कि ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका है HCOO नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव जी। अब और आगे यहाँ पर क्या होगा कि बेस क्या करेगा, इससे H निकालेगा जी, निकाल के यानी कि इसके पास अल्फा H भी है, तो ये कह रहे हैं इसके पास अल्फा H भी है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत बढ़िया सवाल। अब इसमें क्या होगा, क्रॉस एल्डोल में इसका एनाइन बनेगा, अब एनाइन बन करके
और ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। जी जी जी। अब ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक रिएक्शन कर लेगा। अब ये कितनी बार करेगा? अब ये इसके ऊपर अल्फा कितने हैं, 3 है। अच्छा, तो 3 बार अटैक करेगा क्योंकि वो एक्सेस में दे रखा है आपको यहाँ पे, एक्सेस में दे रखा है। जी 3 बार इसके 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे। जी जी जी। तो ये 3 बार अटैक करके और यहाँ ग्रुप जो हाइड्रोजन तीनों रिप्लेस होकर CH2 3 बार आ जाएगा। अच्छा, 3 बार CH2OH आ जाएंगे। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा आ जाएगा सर? सेकंड आंसर आ जाएगा। सर ने बताया कि ये एक पहले एल्डिहाइड दिया हुआ था और एक कीटोन दे रखा है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है और एक फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है। और अब इनमें आपको 2 प्रकार की रिएक्शन देखने को मिल रही है, एक तो इंट्रामोलिकुलर के क्रॉस केनिचारो रिएक्शन और दूसरी अपने को क्या मिल रही है, क्या नाम लेते हैं, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और वो भी कौन सी है, क्रॉस, दोनों ही क्रॉस है, एक तो क्रॉस केनिचारो और एक क्रॉस है एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल जी 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 जी। तो मोर रिएक्टिव का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और अगर फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है तो इसका हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हुआ तो ये CH2OH में चेंज हो गया, और ये अपने को इसके पास अल्फा H है तो ये इसके साथ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, तो जितने H है वो सारे के सारे भाग जाएंगे और क्या आ जाएगा, CH2OH। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा मिल जाएगा सर, सेकंड। तो सर ने बहुत ही प्यारी सी बात आपको बता दी। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट तो हो गया स्टेप काफी, जी जी जी, क्योंकि इसमें टाइमिंग थोड़ा ज्यादा लग जाता है, जी जी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना तो टाइम नहीं लगेगा। जी सर, बहुत प्यारी बात बता दी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, तो भी आसान है जी। तो ये लेंथी भी है क्वेश्चन जी। इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? अब ये हमारे पास आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, CW दे दिया, ये तो बेस दे दी, तो ये बेस दे दिया, एसिड बेस से सॉल्ट बन जाएगा। ओहो, बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, रिएक्शन हो गई, राइट। और ये बनेगा इसका कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा, जी, कैल्शियम का सॉल्ट बन गया, कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा, जी जी जी। यानी कि यहाँ पे कैल्शियम का सॉल्ट बन गया आपने, और फिर ये बना दिया आपने कैल्शियम बेंजोएट बना दिया सर, कैल्शियम बेंजोएट। बहुत प्यारी सी बात सर ने बताई, ये बन गया। अब इसका डायरेक्ट डिस्टिलेशन करवाना करेंगे तो इसमें से CaCO3 निकाल देंगे। अच्छा, CaCO3 निकाल दो सर, जी। निकाल क्या बन गया सर, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन बन गया, एसीटोफिनोन या बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन मिला है, यहाँ CH3 आता है ना सर, जी जी जी, एसीटोफिनोन। अच्छा, इसको एसीटोफिनोन बोलते हैं, कॉमन नेमिंग। हाँ, छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ये कॉमन नेम याद रखना होना जरूरी है। ये क्या है, एसीटोफिनोन, और ये क्या है, बेंजोफिनोन, और अपना जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बेंजोफिनोन आ रहा है। तो ये हमारा जैसे कार्बोनिल कंपाउंड का एक प्रिपरेशन मेथड है, जी 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 जी, ड्राई डिस्टिलेशन मेथड। अच्छा, इससे अपन क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कीटोन, एल्डिहाइड, जो अपन सॉल्ट लेंगे, जो अपने सॉल्ट बेस देगा, एसिड देगा, सॉल्ट बनाएंगे, और इससे मिक्सचर भी बना सकते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट जैसे क्रॉस प्रोडक्ट, जी जी जी, इसमें 2 टाइप के लेंगे, 2 टाइप के बन जाएंगे, और ये तो हमारे पास एक ही टाइप का। बहुत गहरी बात है ये। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। ये सवाल क्या कर रहा है सर? अब हमारे देखो PCC आ रहा है, पेरिडिनिल क्लोरोक्रोमेट आ रहा है, तो बड़ा फेमस रिएजेंट है ये, जी। और PCC एक बेस्ट रिएजेंट है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और 1 डिग्री को अपने एल्डिहाइड और कीटोन तक रखना है, तो ये बेस्ट रिएजेंट है, जी 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 जी। अब PCC के बारे में हमें इस पर काफी कई बार क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट रिएजेंट आइडेंटिफाई, माइल्ड ऑक्सीडेंट में, जी। तो ये हमारे पास OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोनों में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये अपना क्या दे रखा था, साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट हो गया, और फिर हमारे पास आ रहा है ये फॉर्मल्डिहाइड आ रहा है, जी जी जी। और डाइल्यूट KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये क्या हो गया सर, अब डाइल्यूट KOH में आ रही है तो इसका मतलब वहां पर हो गया हमारा एल्डोल, और वो भी क्रॉस एल्डोल। अब इसमें अल्फा H तो है नहीं, इसका अल्फा H है, तो इसका एनायन बन जाएगा सर, जी, और इसका एनायन बन करके और हमारा इसके प्रोटेक्ट कर लेगा, जी। इसका स्ट्रक्चर आपने इसको खोल के लिख दिया, बहुत बढ़िया, ये प्रोटेक्ट कर देगा, तो ये CH2O नेगेटिव या OH आ जाएगा, जी जी जी। कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें सर। ये सवाल क्या कह रहा है सर, ये है CH3 CH CH2 बेयर रिएजेंट दे दिया, जी जी। बेयर रिएजेंट हमारे को पता है कि क्या होता है, 1% जी एल्कलाइन सॉल्यूशन इन कोल्ड, ठंडा ठंडा भी होना चाहिए, ठंडा ठंडा कूल कूल, मतलब 1% तन्नु क्षारीय केमिनोफोर का सॉल्यूशन, तन्नु भी होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए, जी जी। 1% केमिनोफोर इन कोल्ड और बेसिक मीडियम, जी। एल्कलाइन बोल दो या बेसिक बोल दो, एक ही बात है वो,
इन बेसिक प्रोटीन। जी 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 जी। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेयर रीजेंट होता है, इसी को बोलते हैं बेयर रीजेंट। जी 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 जी। तो बेयर रीजेंट हमारे को क्या करेगा, दोनों साइड में हमारे पास दो दो वोच आ जाएंगे। ये सिस एडिशन करता है या ट्रांस एडिशन करता है? बेयर रीजेंट जो हमारे पास सिन करेगा, सिन एडिशन करता है। बहुत ही गहरी बात सर ने बताई कि सिन एडिशन करता है बेयर रीजेंट। CS2 इधर भी क्या आ जाएगा OH और इधर भी क्या आ जाएगा OH। इसके बाद में हमारे पास आ रहा है पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड ये क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी 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 जी। अब ये एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जी 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 जी। विसिनल डाइकार्बोनिल जो भी आते हैं हमारे पास, जी 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 जी, इनको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, यानी ये क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अच्छा। और दोनों साइड में दो OH लगा देता है। बहुत गहरी बात। सिन का ही करेगा ये, ट्रांस का नहीं कर पाएगा। अगर ये ट्रांस एडिशन से कुछ बनता, यानी कि एक यहाँ होता और एक इधर कुछ होता, तो ये रिएक्शन करने से मना कर देता, फिर नो रिएक्शन आता। ठीक है, पर आयोडिक एसिड सिन का ही ऑक्सीडाइज करता है। तो इधर OH इधर OH लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा सर, एक नन्ही सी जान पर दो OH आगे नहीं खटा सकते, ये बन जाएगा अपने पास। और यहाँ पे भी एक कार्बन पर दो OH आएंगे, वो भी नहीं खटा पाएगा, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। एक मोल फॉर्मेल्डिहाइड और एक मोल एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब ये और ये दोनों आंसर आ जाएंगे सर। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर आ जाएगा। यही आंसर मिला अपने को, कौन सा बोला, फोर्थ आंसर मिल जाएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? देखिए, इसमें हमारे को ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन पूछा। जी जी जी। और वो भी हमारे पास क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस दे रखा है। तो रिडक्टिव में देखिए हम डायरेक्ट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ये एक बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों साइड में एक-एक ऑक्सीजन ऐड। जी जी। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ दो कंपाउंड बनेंगे आपके पास, एक एल्डिहाइड बन गया, एक कीटोन बन गया। अच्छा, एक तो ये बन गया अपने पास एसीटोन, राइट, और दूसरा अपने पास क्या मिल गया, ये मिल गया एसिटाल्डिहाइड। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट अपने को करना है। अच्छा, इन दोनों को विभेदित कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन हैं जो टेस्ट दे सकते हैं? ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नजर आ रहा होगा सर। हेलोफॉर्म रीजन को, जी जी जी, ये तो दोनों ही देंगे। जिसके पास CH3 CHO ग्रुप होता है, इसका मतलब यानी कि CH3 मिथाइल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप जो है वो सारे के सारे हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसका मतलब दोनों के पास ही है, तो इससे नहीं कर सकते। टोलेन रीजेंट, टोलन से कर सकते हैं, टोलेन से कर सकते हैं, क्योंकि ये कीटोनों का काम नहीं है, ये किसका काम है, एल्डिहाइड का काम है। एलिफेटिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है, जी जी। सर एक बार, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों क्या टोलेन रीजेंट टेस्ट देते हैं? टोलन दोनों देते हैं, दोनों देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दोनों ही एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, यानी कि एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही टोलेन रीजेंट शो करते हैं। क्या फेलिंग सॉल्यूशन भी दोनों देते हैं? फेलिंग दोनों नहीं देते, एरोमेटिक नहीं देते। बहुत ही गहरी सी बात है ये कि एरोमेटिक का ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये केवल एलिफेटिक का ही करता है। जी 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 जी, क्योंकि ये हिंड्रेंस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव। जी 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 जी। तो इसका मतलब टोलेन रीजेंट से इनको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा। फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी एल्डिहाइडो का ही टेस्ट होता है, तो एल्डिहाइड देगा, कीटोन है नहीं देगा। इसका मतलब दूसरा और तीसरा दोनों आंसर आ जाएंगे सर। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सर? फोर्थ आंसर। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। ये सवाल क्या, कार्बनिक यौगिक X, जिसका अणु सूत्र हमारे को दिया C5H10O है। जी जी जी, जो फिनाइल हाइड्रोजोन और आयोडोफॉर्म टोलन परीक्षण ऋणात्मक देता है। जी, इसमें थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ होगी सर। ये कह रहा है कि फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्शन करता है, लेकिन आयोडोफॉर्म और टोलेन के साथ टेस्ट ऋणात्मक देता है। ये इस तरह से, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़िए सर। हां, इंग्लिश में सही दिया सर। जी जी जी, कंपाउंड है सर, फिनाइल हाइड्रोजन जी जी नेगेटिव जी जी, ठीक है। यानी कि फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड और कीटोन तो हैं। एल्डिहाइड तो कीटोन तो है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या नहीं देंगे, आयोडोफॉर्म और टोलेन के साथ नेगेटिव टेस्ट देंगे। अब कीटोन में 2 पेंटेनोन तो देंगे, जी जी एलोफॉर्म जी, और 3 पेंटेनोन नहीं देंगे जी। एल्डिहाइड में तो केवल ऐसे लग रहा है जैसे ये वाला ग्रुप अगर है एसिटाल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म टेस्ट देता है और कोई नहीं देता। और कीटोन में हमारे पास, कीटोन में अगर अपन बात करें तो मिथाइल कीटोन शो करेगा एक साथ में, ये वाला ग्रुप है, यानी कि 2 आ जाए, 2 कीटो। तो बताएं सर। तो अभी हमारे को नेगेटिव दे रहा है, जी जी जी, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता है जी। तो एमाइल अल्कोहल क्या होता है सर? एमाइल नॉर्मल एन मतलब पेंटाइल अल्कोहल को बोलते हैं, एमाइल पेंटाइल को बोलते हैं, पेंटाइल अल्कोहल, सिंपल चेन है जी जी जी। ये पेंटेनल दे दिया सर, पेंटेनल मतलब एल्डिहाइड पेंटेनल, तो वो सर क्या देगा? आयोडोफॉर्म नहीं दे सकता, लेकिन टोलेन तो वो भाग कर देगा, ठीक है।
और 2 पेंटेनॉन दोनों टेस्ट शो करेगा, दोनों ही शो करेगा, ठीक है। और ये 3 पेंटेनॉन दोनों ही ऋणात्मक टेस्ट देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा, यानी कि ना तो ये हेलोफॉर्म दे सकता, ना ही टोलेन दे सकता। फिनाइल हाइड्रेजोन के साथ रिएक्शन करेगा, फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करके फिनाइल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन करता है। थोड़ा सा लिखने में भी गलती है वहां पे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 पेंटेनॉन, ठीक है। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 पेंटेनॉन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर। ये सवाल क्या कह रहा है सर? प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। जी 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 जी, इंटरमीडिएट आपको और प्रोडक्ट बताना है। जी जी जी, इंटरमीडिएट ए बनना, फिर ए से प्रोडक्ट बनना। जी 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 जी। तो हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH H2। ये सब नीट में आया हुआ सवाल है। तो इसमें हमारे को पूछ रहा है नीट ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्काइन की बेहतरीन सी रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है, और किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो चिपका देते हैं अपन H2O यानी कि Hc+2 की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन हो जाएगा CS2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनोल फॉर्म बन गई है अपनी। इनोल टोटोमेरिज्म करवा दीजिए सर, किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में चेंज हो जाएगा। CH3 एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो कौन सा आंसर अपना आ जाएगा सर? ए में अपने ये मिला इंटरमीडिएट, और बी में अपने को एसीटोन मिल गया। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये नीट में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। क्या कह रहा है सर? इस सवाल के बारे में बताएं सर। आइडेंटिफाई ए को पहचानना। जी जी जी। तो देखिए इसमें C2H5 NaCl दे दिया सर जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक में कर देगा। जी जी जी। और फिर बोला साइक्लाइजेशन होगा। सर ये एक बात बताएं मुझे कि किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर, इसके ऊपर? ये जो रिएक्शन है वो तो एडिशन रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो वही अटैक करेगा, वही अटैक करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। कार्बन ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जी जी जी। सीए ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, तो सर किसके ऊपर अटैक करेगा? सब्स्टिट्यूशन से एडिशन ज्यादा रिएक्टिव होता है। यही वाली बात हुई सर। तो इसका मतलब ये Cl आ गया सर। जी जी जी। और ये यहाँ अटैक कर देगा ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मेरा हाइड्रोलाइसिस के बाद सीधा डायरेक्ट जी जी जी, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है जी, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, यानी कि ये वाला बंदा इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये भाग जाएगा। ये लिविंग ग्रुप निकल जी जी जी। तो क्या मिल जाएगा सर अपने को? से भी हमारे पास जी, यानी कि एक ही कार्बन पर CH3 और एक ही कार्बन पर एथाइल है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा? अपने थर्ड आंसर आ जाएगा, ये मिलेगा सर। तो इसमें क्या दो क्वेश्चन हो गए जी। पहले तो रिएक्शन हो गई कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कॉलम मैचिंग का बहुत ही शानदार सा सवाल है सर। रीजेंट आइडेंटिफाई करें। जी जी जी, बताएं सर। तो देखिए सिर्फ रीजेंट क्या होता है? सिर्फ रीजेंट हमारा कलरलेस सॉल्यूशन होता है SO2 का। जी जी जी। मैजेंटा डाई जो, जी जी, मैजेंटा डाई के अंदर हम SO2 गैस फ्लो करते हैं तो वो एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। जी जी। तो जो एल्डिहाइड होती है वो तो उसको कलर को वापस रिपेयर कर लेता है, पिंक जी जी जी। और एकीटोन में वापस रिपेयर होता है जी। तो ये पेरारोजनिलिन, ये पेरारोजनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, पेरारोजनिलिन जी जी जी, उसमें से SO2 पास करवाएंगे तो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। पेरारोजनिलिन हाइड्रोक्लोराइड वो जो मैजेंटा डाई, जी जी जी, वो पिंक कलर का होता है, कलर का खुद पिंक कलर का होता है, लेकिन जब जैसे ही SO2 पास करवाएंगे तो सिर्फ रीजेंट कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। जी जी जी। और उसके बाद में एल्डिहाइड उसमें डालेंगे तो वापस पिंक की घर आ जाएगी, यानी कि वापस पिंक कलर आ जाएगा। इसका मतलब ये एल्डिहाइड का टेस्ट हो गया। तो एल्डिहाइड का टेस्ट भी हो गया ये, और ये भी होता है, ये सर ने बताया ये SO2 पास करवाने पर होता है कलरलेस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब बी और सी पहले का आंसर आ जाएगा, और बी और सी पहले में ही आ रहा है तो पहले ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। अल्कोहलिक केवेज किसका काम करता है सर? एलिमिनेशन का काम करता है। तो इसका मतलब एलिमिनेशन किस में आ जाएगा? ए में। ये दे रखा है अपने को। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है सर। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एल्डिहाइड का टेस्ट देता ही देता है और सिल्वर मिरर बनाता है, और एक क्लोरोफॉर्म को भी आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। अगर प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो रिएक्शन नहीं करती, और अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो रिएक्शन कर लेती है। यही वाली बात है सर। तो क्लोर है यानी कि प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी, इम्प्योर है तो वो कर लेगी। तो इसका मतलब वो क्लोरोफॉर्म के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। और बेंडिक सॉल्यूशन किसका काम करता है सर?
बेंडिक सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो बेंडिक सॉल्यूशन जो होता है वो आपको पता ही है एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, ठीक है। बेंडिक सॉल्यूशन ठीक वैसा ही होता है जैसे कौन सा होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक में सिट्रेट होता है, एक में बस एक में सिट्रिक एसिड होता है और एक में रुसोवा सॉल्ट होता है, कौन सा, आंद्रे रसल, ठीक है। रोसेल सॉल्ट, जी जी जी, रोसेल सॉल्ट, बहुत बढ़िया बात बता दी। और आंसर कौन सा आ जाएगा सर इसका, पहला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। ये सवाल दे रखा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ओजोनोलाइसिस, उल्टी गंगा बारह सर ये। अब जैसे ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट पूछा आपने जी, तो इनमें से अपन सेलेक्ट करके देख लो ये प्रोडक्ट किसका है। तो जैसे सर अभी अपन इसका करके देख लेते हैं। इसका करेंगे तो सर ये पंखुड़ियां कहीं और जा रही हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका करेंगे तो ये पंखुड़ियां सामने आ रही हैं, सामने आ रही है। जी 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 जी। फिर इसका करके देखें तो इसमें दो ही कहानी आ रही है, इसमें तो पंखुड़ियों पे दे पंखुड़ियां, तो ये तो हो ही नहीं सकता जी। तो इसका मतलब ओजोनोलाइसिस, सीधी सी बात है और इसका कि तो जैसे ही ऐसे दिया हुआ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का सवाल हो और प्रोडक्ट बना के दे रखा हो तो दोनों ऑक्सीजन को खा जाओ और आपस में चिपका दो डबल बॉन्ड से, बस ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ओजोनोलाइसिस तो बड़ा पेड क्वेश्चन है, जी जी जी। ऑर्गेनिक का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। इस सवाल के बारे में क्या कह रहा है सर, एसीटेल के बारे में कह रहा है ये एसीटेल में क्या पूछ सके, एसीटेल क्या होता है ये? जी जी जी। तो इट इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड के दो अणुओं का संघनन उत्पाद है। ना 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 ना, ये तो गलत बात हो गई सर, गलत हो गई। ये तो संघनन उत्पाद तो किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब वो संघनन होता है, ठीक है। दो एल्डिहाइड के मोल आपस में मिले, या तो अगर अल्फा H प्रेजेंट है तो वो किसकी ओर इशारा करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन की ओर, और अगर अल्फा H नहीं है तो इसका मतलब केनिजारो की ओर इशारा करेंगे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आगे बताएं सर। इसमें इट कंडेंस अ प्रोडक्ट टू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, वही सेम बात हो गई, वहां एल्डिहाइड लिखा था, यहाँ कीटोन हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। नहीं ये हो सकता है। इसके बारे में बताएं सर। ये अल्कोहल के दो अणुओं का संघनन उत्पाद है, दो अल्कोहलों के दो अल्कोहल, ये तो नहीं हो ये भी नहीं हो सकता, ईथर का निर्माण हो जाएगा। इट इज अ डाईईथर। जी हाँ, ये डाईईथर है, यानी कि जैसे रिएक्शन करवा के बताएं सर। OR जी, ये OR, यानी कि कैसे रिएक्शन करवाई, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अपने को दे रखा था और यहाँ पे एसीटेल दे रखा है, इसका मतलब एल्डिहाइड हो गया, ठीक है सर। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये एसीटेल बनता है। ड्राई लेते हैं। हाँ सर, ड्राई एसीटल। ड्राई क्यों लगता है इसमें? जी, ड्राई यानी कि ये HCl है और एसिड है। एसिड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। जी, अगर यहाँ पे बेस, एक एनसीईआरटी में सवाल भी है कि अगर बेस का इस्तेमाल करोगे तो बेस खुद इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये अल्कोहल बेचारा देखता रह जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में इसलिए लिया जाता है। क्या आता है, जैसे ड्राई अपन, एक तो ये कैटलिस्ट का सर ने बोला कैटलिस्ट का रोल कर ही रहा है जी। दूसरा यदि अपन इसको मोस्ट ले लेंगे ना जी, तो वापस हाइड्रोलाइसिस जी, वापस वही प्रोडक्ट। जी जी जी, इसलिए अपन इसको ड्राई रखना है। जी जी जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। ये अपने को सवाल दे रखा है सर, इसमें अंतिम उत्पाद ई को पहचानिए, मतलब स्टेप रिएक्शन दे दी सर। जी जी जी। और लास्ट में A B C D और E पूछा था सर, लंबी ट्रेन चला दी सर। तो लंबी ट्रेन की सवारी बन जाते हैं सर अपन। बेंजीन अपने को दे रखा है, बेंजीन की रिएक्शन अपने किसके साथ करवा दी सर, किसके साथ करवा दी, Br2 और Fe। कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ESR हो गई। जी जी जी, यहाँ पे क्या आएगा, Br आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने की बात हो रही है सर, ये दे रखा है CH3COO और यहाँ पे CH3 और ये दे रखा है, तो ये इसके ऊपर, यानी कि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अब इसके ऑर्थो और पेरा पोजीशन में, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पेरा वाला होगा। तो पेरा वाला अपन क्या बना देंगे, मेजर बना देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन, इसके साथ CH3, ठीक है। तो ये कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कीटोनों के साथ रिएक्शन करेगा सर। अभी जो थोड़ी देर पहले बात थी एसिटेल कीटेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, कीटेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा OCH3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OCH3, इसका फॉर्मेशन हो गया, कीटेल का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे क्या करें, Mg के साथ रिएक्शन करवा दो, तो Mg क्या काम करेगा, बिना रीजेंट का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे ही Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा Mg और यहाँ पे क्या दे रखा है Br,
और यहाँ पे क्या आया कार्बन O मिथाइल और यहाँ पे भी क्या दे रखा है O मिथाइल और यहाँ CH3 है। अब क्या करें D2O दे रखा है इसके साथ में देखना D2O और D2O में क्या करेगा आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी। मोर एटम के साथ में जब भी क्या दिखाओ H लिखा हो D लिखा हो D लिखा हो ये एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा D आ जाएगा और OD उसके साथ चला जाएगा तो यहाँ D आ गया। अब इसका दोबारा हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इसका मतलब जी वापस वही बन जाएगा। इसका मतलब पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा D रहेगा तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। जी सर सही कहा मैंने। करेक्ट एकदम बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। इस सवाल के बारे में क्या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पूछ रहा है जी मीडिया रिडक्शन के बारे में बातें कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं हाइड्रोजन लेते हैं बेसिक मीडियम। वोल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया था तो ये हमारे पास ये पूछ रहा है कि OH कन्वर्ट होगा नहीं CO ग्रुप कन्वर्ट होता है सर जी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज करता है जी। तो ये देखो ये ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो रहा है जी एसिड सेंसिटिव ग्रुप बेस सेंसिटिव ग्रुप ये पता होना चाहिए जी होगा सर। और यहाँ ये कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है किसमें अल्कोहल में ये भी नहीं हो सकता एल्केन में कन्वर्ट करता है कार्बोनिल। ये यहाँ पर कंडीशन ये है वोल्फ-किश्नर का की प्रेजेंस में अगर अपन रिडक्शन करवाते हैं तो उसके पास क्या नहीं होना चाहिए बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और क्लीमेंसन रिडक्शन करवाते हैं तो उसके लिए क्या नहीं होना चाहिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और ये कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें चेंज करता है एल्केन में चेंज करता है जी जी। और ये हमारे पास हो जाता है N2H4 जी और बेसिक मीडियम जैसे KOH ले लिया जी ग्लाइकोल भी ले लेते हैं ग्लाइकोल हाई बीपी के लिए यूज किया जाता है ग्लाइकोल। इन दोनों को एक बार जी में सवाल भी आया था मेंस में सवाल आया हुआ है ये दोनों अलग अलग लिखे हुए थे। वो सवाल क्या था मैं लिख भी देता हूँ। सवाल ऐसे था सर कि यहाँ पे अपने क्या दे रखा है RC+O फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था हाइड्रोजन NH2 और यहाँ पे दे रखा था A और फिर लिखा हुआ था KOH ठीक है और यहाँ पे B लिखा था B पूछा गया था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बनेगा और B क्या बनेगा। तो इसका मतलब क्या है ये B पूछ रहा है इसका मतलब ये कौन सा है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन ही है। लास्ट में क्या बनाना है अपने को RCH3 बनाना है ठीक है। फर्स्ट ये क्या हो जाएगी यानी कि ये तो अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन हो गई सर। कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास ये बन जाएगा N यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 ठीक है। उसके बाद में इसका क्या करवा देंगे अपन KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं सर जी 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 यहाँ से हाइड्रोजन को हटा कर यहाँ पर ले जाते फिर N2 रिलीज कर देता है जी जी। बहुत प्यारी बात बता दी गहरी बात सर ने। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। इस सवाल के बारे में CH3COO आ रहा है जी जी ये N एडेड आ गया जी जी जी। अब हमारे पास ये NH2 है जी CH3 जी तो NH2 सर ग्रुप बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है जी तो इसकी रिएक्टिविटी को अपने को कम करना पड़ता है तो इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा पहले जी जी इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी मतलब बॉडीगार्ड खड़े कर दो सर राइट। तो बॉडीगार्ड खड़े कर देंगे तो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा ये एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या आ जाएगा अपने पास कुछ ऐसा मिला। यहाँ पे क्या आया CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH और यहाँ पे COCH3। अब Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये NH अब ये दो दे दिए सर ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है किसकी चलेगी सर अब सर इसकी चलेगी उसकी चलेगी जो ज्यादा मोर इफेक्टिव होगा यानी कि ये प्लस M है और ये प्लस H है तो प्लस M इज मोर इफेक्टिव देन प्लस H तो ये डिसाइड करेगा कि कहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब ये ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनाता है ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR की बात करें तो ये क्या है ऑर्थो और पैरा लेकिन इसकी पैरा पोजीशन तो ब्लॉक कर रखी है तो इसका मतलब ऑर्थो बची तो ऑर्थो पे लगा देते हैं Br। तो जैसे ही आपने ऑर्थो पे क्या लगा दिया Br लगा दिया तो यहाँ पे क्या जाएगा Br और यहाँ पे क्या है अपने पास NH CO और CH3 ये दे रखा है सर। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो वापस वही मिल जाएगा एक साइड में H और एक साइड में OH तो अपने को क्या मिल गया सर कुछ ऐसा मिल गया यहाँ पे CH3 यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस NH2 आ जाएगा ये मिला सर। मतलब अपने को जब ऑर्थो पर कोई ग्रुप लाना है जी 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 तो अपने को क्या करना है इसकी रिएक्टिविटी रिड्यूस करनी पड़ेगी जी। तो इसको अपन प्रोटेक्ट करेंगे पहले प्रोटेक्शन कर दिया इसका यानी कि इसकी सुरक्षा कर दी और उसके बाद में जो अपने को करना था इसकी रिएक्टिविटी जैसे अब ये पहले बेंजीन में जा रहा था लोग जी जी अब दो साइड की तरफ जाने लग जाए जी जी दो साइड में ध्यान भटकने लग गया अब इसका जी रिएक्टिविटी कम हो गई तो आपको ध्यान नहीं भटकाना है आपको तो तैयारी करनी है ढंग से। तो कौन सा आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े बताएं सर। कोल्ड एल्कलाइन केमिनो पर दे दिए जी जी
ये हमारे पास क्या करेगा, सिन एडिशन कर देगा जी, दोनों साइड में OH आ जाएंगे सर, दोनों साइड में OH लगा दो सर, ये CH3 जी, और ये OH, ये cis रहेगा सर, ये cis रहेगा जी जी, दोनों OH एक ही साइड में रहेंगे, यानी अब ये CrO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जी जी जी, तो ये हमारा क्या करेगा, इसको 2 डिग्री 3 डिग्री को तो हाथ भी नहीं लगाएगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब ये किस में चेंज कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल अपने को दे रखा है तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और ये वैसे का वैसा ही रहेगा सर, ये वैसे ही 3 डिग्री वैसे का वैसा रहेगा, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जी सर, ये ओजोनोलाइसिस करवा दिया, ये तो ओजोनोलाइसिस हो गया, जी जी जी, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, और इसमें इस OH को गायब भी कर दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है सर? देखिए सेलेनियम SeO2 है, सेलेनियम जो जी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जी जी जी, और ये सेलेक्टिव ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है जी, तो ये क्या करता है, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका जो एडजेसेंट कार्बन है ना, जी जी उसको वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अल्फा CH2 अगर है तो उसको कीटो में चेंज कर देगा, जैसे ये इसमें कन्वर्ट कर देगा जी, इसमें कन्वर्ट कर देगा, बहुत बढ़िया प्यारी बात, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी जी जी, एक अल्फा को, दोनों को करेगा या एक को करेगा? दोनों में से कोई से ले लो, जी, एक को करेगा, दोनों में से एक को करेगा। अगर मान लो कुछ ऐसा दिया होता तो सर, तो फिर ये CH2 को करता, CH2 को करता, फिर CH2 को करता, मिथाइलिन मीथेन, जी 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 जी, तो ये हमारे पास है डाई कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा सर। जी जी जी, अब डाई कार्बोनिल ग्रुप आने के बाद में फिर आगे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, जी, ए जो है वो रिड्यूस द टॉलरेंस, ए देगा, ए देगा, क्या दे सकता है, क्या इनमें से टेस्ट जी पूछ जी रहा जी, है, इसका टेस्ट टोलेन रिजेंट को रिड्यूस करेगा, जी हाँ करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप अपने को दे रखा है, इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट, जी हाँ देगा, और ये केनिज़ारो रिएक्शन देगा सर, केनिज़ारो भी दे देगा, कौन सी केनिज़ारो देगा, ये इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो देगा, तो इसका तो रिडक्शन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा सर, फोर्थ आंसर, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, ये सवाल क्या कह रहा है सर? करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, जी जी जी, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, इसका मतलब ये तो वही होगी सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करेंगे, ग्रुप देख लो, ग्रुप जोड़ो आप, दो लोग इफेक्टिव होते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो दो लोग, एक तो स्टेरिक क्राउडिंग देखेंगे और एक अपन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करेंगे, और स्टेरिक क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा। जी बताएं, हमारे पास देखिए ये जो अब देखो NO2 ग्रुप आ गया, जी जी, तो ये तो सर विड्रॉइंग माइनस M हो गया, जी जी जी, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप आ गया जी, यहाँ पे OH हो गया, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाला ग्रुप है, जी, इस पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में से B की ज्यादा, फिर A की और फिर C की। अब ये D वाला तो एलिफेटिक दे रखा है, तो एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, एलिफेटिक मोर रिएक्टिव होगा किससे, एलिफेटिक मोर रिएक्टिव होगा किससे, एरोमेटिक से, जी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आएगा D का, सबसे ज्यादा D का, उसके बाद में B का, उसके बाद में C का, तो D, B और A और C, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा सर, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें, तो ये सवाल क्या कह रहा है सर, NaOH, अब NaOH सर वो हेलोफॉर्म रीजेंट ही हो गया, अच्छा ये हेलोफॉर्म ही है, बार बार ये दे रहा है कि बताना चाह रहा है अपने को, हेलोफॉर्म इशारा कर रहा है, हेलोफॉर्म याद करना, जी जी जी, यानी कि Br2 और अगर ये NaOH दे रखा हो तो इसका मतलब ये क्या है, यही है, राइट, यही है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जी जी जी, अब इसमें ये इसका हेलोफॉर्म बना लेगा, जी, जो ये ग्रुप है CO जी, और ये CH3, जी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में, जी, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जी, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिला, यानी कि ऐसा मिल गया, यहाँ पे OH का वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, कुछ ऐसा ही रहा, तो देख लो सर एसिड किस में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, सेकंड आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें, नेक्स्ट सवाल अपने को क्या दे रखा है सर, ये तीर सर उल्टा जाना था कहीं और चला गया कहीं और, तो सीधा कर दो इसको। देखिए ये एक मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, जी जी जी, तो इसमें क्या है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन जी, तो
अब इसमें हमारे पास NaBD फोर जैसे हम ले लेते जी जी तो इसमें हमारे पास रिएक्टिव स्पीशीज क्या है D नेगेटिव डी न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह पे डी दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे डी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और यहाँ पे डी नेगेटिव। बताएं सर। तो अब ये डी नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा। तो ये अटैक करने के बाद में मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है जी जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ गया O नेगेटिव और यहाँ आ गया D। अब नेक्स्ट जो आएगा ना, अब ये बेस बन गया जी जी, अब एसिड बेस रिएक्शन होगा जी जी, H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ से जैसे H2 लेंगे H आ जाएगा, इसका मतलब पहले D और फिर OH, यानी कि पहले D फिर OH, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है अपना, हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। अब इसमें कौन अटैक करेगा, पहले डी और बाद में ओडी दे रखा है तो बाद में भी डी, पहले भी डी बाद में भी ओडी, ठीक है, डी डी आएगा। इसमें पहले एच अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद में कौन आएगा, ओडी दे रखा है तो बाद में डी, इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। ये क्वेश्चन जो है देने का पर्पस है कि मैकेनिज्म का स्टेप क्लियर करना। जी 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 जी, कि पहले अटैक कौन करता है बाद में, नॉर्मली अपने सोच लेते हैं कि ये ओएच है और यहां क्या है। जी जी जी, इसमें तो क्या लिख दिया, इन ऑल केस में एक ही लिख दिया, अगर अलग अलग लिख के देता तो इसका मतलब आपको करके देखना पड़ता भी क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। पहले कौन अटैक करेगा, इसका मतलब पहला एच जो आता है वो तो आता है रीजेंट से, जी जी जी, दूसरा आता है वो वाटर से, जी जी जी, वाटर से, और ऐसे लग ऐसे रहा कि दोनों वाटर से जी। बहुत ही प्यारी और गहरी बात बताई है, दिल की बात। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है सर, अब ये अपने को पूछ रहा है फेलिंग सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड वुड गिव द पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन। जी जी जी, फेलिंग सॉल्यूशन इसका टेस्ट अपने को पूछा है जी। फेलिंग सॉल्यूशन हमारा था एल्डिहाइड देते, कीटोन नहीं देते जी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं सर। हां, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड बोल दो, बीटा हाइड्रोक्सी का अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी देते हैं, हेमी एसिटल भी शो करता है और हेमी कीटल भी शो, हेमी एसिटल हेमी कीटल, ये दोनों ही हेलोफॉर्म यानी कि क्या कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेन एजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो ये टेस्ट देगा सर, ये तो नहीं देगा, ये नहीं दे सकता। कौन सा भला, फेलिंग की बात हो रही है, फेलिंग कीटोन नहीं देते, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये कीटल बन गया, और ये कीटल नहीं देते, हेमी कीटल देंगे। ये इसका मतलब क्या है, ये तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन लगाए जा रहा है, थक ही नहीं रहा, इसका मतलब ये तो दे ही नहीं सकता। और वो क्या है सर, हेमीकीटल, हेमीकीटल देंगे, हेमीकीटल देंगे। हेमीकीटल और हेमी एसिटल जो होते हैं वो, हेमीकीटल और हेमी एसिटल जो होते हैं वो टोलेन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देते हैं जी सर। कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। ये सवाल कुछ कह रहा है सर आपसे, देखिए वापस फिर पहले पीसीसी फिर आ गया सर। जी जी जी, तो पीसीसी हम डायरेक्ट क्या करेंगे जी, 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दें जी कीटोन में जी। अब इसके बाद CH3NH2 आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जी जी। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये अटैक वाटर निकाल दो डायरेक्ट, और डायरेक्ट हम सीधे प्रोडक्ट बना देते हैं, इमीन बन गई कहने का मतलब, डबल बॉन्ड NH और CH3 जी। अब हमारे पास 1 2 3 4 H हटा दो सर, वो H नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड एंड CH3 जी। ये बन गया अपने पास। अब हमारे पास H2PD दे रहा है सर, ये जी, ये रिडक्शन करने का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जी जी, निकल प्लेटिनम प्लेटियम, तो ये हमारे पास प्लेटिनम का कार्बन है, ये दोनों तरफ H आ जाएगा सर, दोनों तरफ H आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, 2 डिग्री अमीनो जी 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 जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। ये है 59 नंबर सवाल, क्या कह रहा है सर, कौन से यौगिक की बर्कीन रिएक्शन की बात कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जी। इसमें भी वही है सर, माइनस वाले क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, माइनस वाले इंक्रीज करते हैं और प्लस वाले डिक्रीज करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है यही है पर्किन रिएक्शन, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेमिमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जी जी। बताएं सर, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड जी जी जी, तो हमारे पास रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अब इसमें एक्टिव ग्रुप जैसे NO2 से रिएक्टिविटी जी जी, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, इससे रिएक्टिविटी से कम हो जाएगी जी जी। ये प्लस M वाला आ रहा है जी जी, और ये विड्रॉइंग ग्रुप में जा रहा है जी, तो ये माइनस M वाले इंक्रीज करेंगे, यानी कि रिएक्टिविटी की अगर अपन बात करें
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के। कार्बोनिल कंपाउंड की बात हो रही है ये पूरे की, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड ही तो है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। जी सर, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा सर इसका। जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। ये अपने को सवाल दे रखा है सर, बहुत ही प्यारा सा। डाइल्यूट टुवर्ड्स हीटिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दे दिया। जी जी, ये इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल है। जी 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 जी, बताएं दे सर। आज तो देखिए हमारे पास ये डाइल्यूट टुवर्ड्स बता दो सर इसके बारे में। इसमें तो हमारे पास अल्फा एच है नहीं जी, और इस साइड में है हमारे पास, दूसरी तरफ तो है नहीं, इस साइड में। जी जी, और इधर देखें तो ये कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है जी, तो ये यहाँ पर हमारा कार्बन एन बन जाएगा इसका। जी जी जी, और ये कार्बन एन बन के और इस पर अटैक कर लेगा। यानी कि 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होती हैं, जिसमें से 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 एंड 7। राइट, हम इंट्रा को तभी प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तभी हमारे 5 और 6 5 और 6 बने तभी, और जिसमें से 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होगी। जी जी जी, तो इसमें कितने कार्बन की बन जाएगी सर? 3 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया। इसका मतलब इसमें 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। तो इसका मतलब अपना ये आंसर आ जाएगा सर, यही आएगा सर। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसमें क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अपन ये चेक करें कॉन्जुगेशन दोनों में। जी जी जी, पाई सिग्मा पाई। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। ये थी अपने कार्बोनिल। हमने देखा कि ज्यादातर हमारे कार्बोनिल में एल्डोल और केनिजोल बड़े इंपॉर्टेंट। जी 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 जी, और एक हेलो फॉर्म रिएक्शन। जी जी जी, तो हर एक स्टूडेंट को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो हेलो फॉर्म रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि हर जगह आपको हेलो फॉर्म का बीच में स्टेप कहीं कहीं मिल ही जाएगा आपको। एक स्टेप जो है वो आपको हेलो फॉर्म का मिलेगा ही मिलेगा। और आपको दूसरी बात है कि एल्डोल और केनिजोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। तो आप इन रिएक्शनों को तो बड़ा अच्छे से पढ़े जी। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कंप्लीट होता है जी। नेक्स्ट हम मिलेंगे एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खुद का ध्यान रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय CLC। थैंक यू।